भगवान शिव को प्रसन्न करने के उपाय, एक रहस्यमयी धार्मिक कथा। वीडियो की शुरुआत ध्यान से सुनिए। एक ऐसी रहस्यमयी कथा जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। एक साधारण सा युवक जिसका जीवन कठिनाइयों और संकटों से भरा था, अचानक एक दिन भूतपूर्व शक्ति का अनुभव करता है। लेकिन वह शक्ति क्या थी? क्या उसे इस शक्तिशाली अनुभव से किसी महत्वपूर्ण सत्य का पता चला? और क्या उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने का तरीका खोज लिया? आइए जानिए एक अद्भुत कथा जिसमें छिपा है भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे गूढ़ और रहस्यमय उपाय। कहानी शुरू होती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन नाम का एक साधारण लड़का रहता था। उसकी जिंदगी में दुखों और समस्याओं की कोई कमी नहीं थी। गरीबी, परिवार की मुसीबतें और दुखों का बोझ उसे लगातार परेशान करता था। अर्जुन एक दिन सोते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए बोला, हे महादेव, अगर तुम वास्तव में हैं तो मेरी मदद करो, मेरा जीवन सुधार दो। अर्जुन की आंखों में दर्द और कष्ट था, लेकिन दिल में एक सच्ची श्रद्धा थी। उसका विश्वास इतना गहरा था कि वह भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था को पूरी तरह से समर्पित कर चुका था। और भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुनी, लेकिन उन्हें उसकी परीक्षा लेनी थी। अर्जुन की रातें अब एक नई राह पर चल पड़ी थीं। वह रातों रात महादेव के भव्य मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि एक साधु बाबा वहां बैठे हैं, जिनकी आंखों में अपार ज्ञान और रहस्यमय आभा थी। अर्जुन ने उनसे पूछा, बाबा, मुझे भगवान शिव को प्रसन्न करने का कोई उपाय बताए ताकि मैं अपने जीवन की कठिनाइयों से उबर सकूं। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर सरल नहीं है। भगवान शिव को प्रसन्न करना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ ऐसे गूढ़ उपाय हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पहले तुम्हें कुछ विशेष बातें जाननी होंगी। बाबा ने अर्जुन को भगवान शिव के स्वरूप और उनके रहस्यमय रूप के बारे में बताया। उन्होंने कहा, भगवान शिव की पूजा के लिए सबसे पहला उपाय है सत्य बोलना। भगवान शिव अपने भक्तों से सच्चाई पसंद करते हैं, और कोई भी पूजा तभी सफल होती है जब व्यक्ति दिल से सच्चा हो। जब तुम सत्य बोलोगे और किसी का दिल नहीं तोड़ोगे, तब भगवान शिव तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद बाबा ने बताया, दूसरा उपाय है दिन रात शिवलिंग का ध्यान करना। शिवलिंग का ध्यान करने से शरीर और आत्मा शुद्ध होती है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से शिवलिंग में रमता है तो शिवजी अपनी कृपा तुम पर अवश्य बरसाएंगे। अर्जुन ने एक एक बात ध्यान से सुनी और सोचा कि यह कैसे कर सकता है। लेकिन उसे एक और उपाय के बारे में पता चला। बाबा ने कहा, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपासक, खासकर संकट में फंसा हुआ, एक साधारण उपाय अपना सकता है। वह उपाय है बेलपत्र। जब तुम भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हो तो इसका तात्पर्य है कि तुम भगवान शिव को शुद्धता और प्रेम के साथ अर्पित कर रहे हो। यह एक सिद्ध उपाय है जो किसी भी पाप का नाश करता है। अर्जुन ने बाबा से पूछा, क्या और कोई उपाय है? बाबा ने हंसते हुए कहा, नम्रता, भक्ति और निरंतर प्रयास भगवान शिव को प्रसन्न करने के सर्वोत्तम तरीके हैं। लेकिन सबसे प्रभावी उपाय है शिव मंत्र का जप करना। अगर तुम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप दिन रात करो तो तुम्हारी सभी समस्याएं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। अर्जुन ने उन सब बातों को मन में बैठा लिया। उसने ठान लिया कि वह अपनी कठिनाइयों से जूझते हुए शिव जी की पूजा करेगा। अब उसने हर रोज सुबह और शाम शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने शुरू कर दिए। वह सच्चाई से जीने की कोशिश करने लगा और अपने कामों में ईमानदारी को सबसे पहले रखने लगा। साथ ही उसने हर दिन ओम नमः शिवाय का जप शुरू कर दिया। कुछ ही समय में अर्जुन का जीवन बदलने लगा। वह पहले से कहीं ज्यादा शांति और संतुलन महसूस करने लगा। उसकी मेहनत और भगवान शिव की कृपा से उसका जीवन समृद्धि की ओर बढ़ने लगा। उसका परिवार खुशहाल हो गया और उसकी कड़ी मेहनत से उसकी गरीबी दूर हो गई। एक दिन अर्जुन ने फिर बाबा से मिलने का निश्चय किया। जब वह बाबा के पास पहुंचा तो बाबा ने उसकी सफलता को देखकर कहा, तुमने जो किया वह सिर्फ बाहरी उपाय नहीं थे, तुमने सच्चे दिल से शिवजी को पुकारा, यही तुम्हारी सफलता का असली कारण है। भगवान शिव अपनी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होते हैं। तुमने उनका दिल जीता है और उन्होंने तुम्हारे जीवन को बदल दिया है। अर्जुन ने अपने अनुभवों को बाबा के साथ साझा किया और जानने की कोशिश की कि भगवान शिव को और कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। बाबा ने फिर से उसे एक आखिरी उपदेश दिया, शिवजी की पूजा सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के कल्याण के लिए करो। जब तुम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो तो भगवान शिव तुम्हारी मदद करने से नहीं कतराते। अर्जुन ने उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारा और भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति में और भी गहरी हो गई। उसकी जिंदगी में सफलता और शांति आ गई। वीडियो का अंत। इस कथा से हम ये सीखते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केवल उपहार नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, आस्था और निष्ठा की आवश्यकता होती है। उनके मार्ग पर चलकर ही हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं भगवान शिव के इन गूढ़ उपायों को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए? ध्यान रखें, जब तक हम सच्चाई, भक्ति और कड़ी मेहनत से काम नहीं करेंगे, भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर नहीं बरसेगी।